हेलो एवरीवन। ऑलमोस्ट यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता, तो मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सुजैन है और पिछले 5 सालों से मेरे दिल में बस एक ख्वाब है कि हो सके शायद कुछ भी ना मुझसे, बस 1-2 दिलों को छूने की चाह है। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे कुछ अल्फाज यहाँ रह जाए और महफिलों से जाने के बाद हो सके लोग भूल जाए सूरत भी, चलो भूल जाना तुम नाम भी, मुझको कोई गम नहीं। जो याद रखना हो कुछ तो अंदाज़े बयां याद रह जाए, मैं रहूँ या ना रहूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, बस मेरी बात रह जाए। अब एज ए राइटर ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और मैं आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ। अपनी एक कहानी को कविता का रूप देने की कोशिश की है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ये कहानी है तब की जब छोटी सी थी एक लड़की, छोटे छोटे ख्वाबों को बुनती थी, बस आसमां को छूने की एक उसकी ख्वाहिश थी। ये देखने में देखो कैसे सीधी सादी लगती है, लाखों की जिंदगी बस यूं ही आम सी गुजरती है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी को खास करने तुमको नहीं करना कोई बड़ा काम, बस छोटे छोटे ख्वाबों को बुनना है अपने रास्ते में। वो जो लड़की थी ना, वो बड़ा अच्छा नाचती थी, पर फिर लोगों ने याद दिलाया कि अगले साल 10वीं थी। उसने सोचा कि एक कोरे कागज़ पर एक कहानी अपनी बनाई जाए, कुछ नए किरदारों को खुद ही जन्म दिया जाए। फिर याद आया कि भाई अपने लिए रोटी भी कमानी है, अब ये मंजर इतना आसान नहीं, पर ज़रूरतें थोड़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। ऑफिस के कामों में वो इतनी उलझती रहती थी कि दोस्तों से अब बातचीत ही नहीं होती थी। अब गांव से दूर ना रोटी अच्छी मिलती नहीं, और ज़िंदगी की रेत ना हाथ से फिसल जाती है। पर ज़िंदगी ना सबके साथ ट्रेजेडी खेलती है, तो एक ट्रेजेडी उसके साथ भी हुई। 2 दिन बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। सामने अपने घर वालों को देखा, और थी लिखने वाली, तो पूछा कि तुम्हारी जो ये झुकी नज़रें हैं ये आलम बयां कर रही है, लगता है ज़रूर कुछ तो बात बिगड़ी है, या फिर तुमने सच को अभी तक अपनाया नहीं, मुश्किलों को सामना कर सको इतना खुद को शायद स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं। अब जब उसको सारी बात पता चल गई कि आखिर हुआ क्या था, तो ये बात सुन के ना वो लड़की थोड़ी सी मुस्कुरा दी। अब उसके घर वालों ने सोचा लगता है लड़की बावरी हो गई। पल भर में सारी ज़िंदगी उसके आंखों के सामने से बह गई, और एक चीज़ उसको याद रह गई, वो जो ख्वाबों वाली चिट्ठी थी ना, वो तो घर पर ही छूट गई। कुछ सोच कर वो मुस्कुरा दी। मंजिलों का पीछा करते करते मैं तो रास्ता भटक गई। सोचा था कुछ कर दिखलाएंगे, पर मजबूरी और जिम्मेदारियों ने सपने सारे तोड़ दिए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे निकल गए कि खुद ही पीछे छूट चुके हैं। अब देखो ज़िंदगी का ये आलम भी बड़ा अजीब है, दिखाने ज़िंदगी जीने का सलीका मौत द्वार पे खड़ी है। जो ख्वाबों की वो चेकलिस्ट थी ना, अब भी अनचेक पड़ी है। देखो सांसें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। घड़ी को देखा, उसने भी यही कहा, देखो बस 2 घड़ी बच गई है। सोच लो आलम आखिरी कैसे बताना है, मुस्कुराना है या बस काव्या बन के चल देना है। फिर उसकी ज़िंदगी के अगले 6 महीने कुछ यूँ बीते कि पहाड़ों ने उसके पैरों की छुअन को महसूस किया है, समंदर ने भी उसके हाथों को छुआ है। वो जो कहानी अधूरी थी ना दराज में, उसने अपना किरदार ख़त्म होने से पहले उस कहानी को पूरा किया है। देखो मुझे पता है कि तुम सब जानते हो, फिर भी मैं बस याद कराने आई हूँ। आलम तुम सभी को पता है, मैं ये कहानी तुम्हें बतला रही हूँ ताकि जहन में उतरे बात ये कि मुझको पता है रोटी सभी को यहाँ कमानी है और सर पे छत सभी को प्यारी है, पर इसके साथ साथ वो जो छोटे छोटे ख्वाब थे ना बचपन के, उनको भूल जाना नहीं, क्योंकि सच में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपने ख्वाबों की चेकलिस्ट पूरी करके उसने सुकून की आहें भरी है। खुश है वो कि वक्त से पहले उसे पता चला कि अपने ख्वाब खुद ही जीने हैं। यहाँ तो लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है बस अफसोस करने में। आज जी लो तुम, कल किसने देखा है, आज जी लो तुम, कल किसने देखा है। सच कहती हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है।